Assalamu alaikum class. This is me Ghulam Nabi, your biology teacher. Okay dear students, कल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जैसे कि हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम और उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जो डोमेन को डिस्कस किया था वो थी डोमेन आर्किया। उसके बाद स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड डोमेन, दैट इज डोमेन बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं वो ये है कि जो डोमेन बैक्टीरिया है और डोमेन आर्किया है, ये दोनों डोमेन्स जो हैं इनको ये सेपरेट ग्रुप्स बने थे किसके? प्रोकैरियोट्स के, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो सेम पहले पॉइंट पे उसने डिस्कस किया गया है बुक में कि डोमेन बैक्टीरिया जो है इसको इंक्लूड किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। और दूसरा जो डोमेन बैक्टीरिया है ये बेसिकली ऐड किसके अंदर किए गए थे? ये तमाम के तमाम जो डोमेन बैक्टीरिया हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो डोमेन बैक्टीरिया है ये कुछ स्पेसिफिक किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करता है, अपने अंदर रखता है, जो कि डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया दोनों से ही बिल्कुल क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं। तो वो बारी बारी हम उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। ये स्टूडेंट्स, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है उसके सेल का स्ट्रक्चर। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो उसके सेल की मॉर्फोलॉजी क्या है, किस तरह से उसके सेल की साख या उसकी शक्ल बनी हुई है, तो उसको सेल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं जी लाइक आर्किया की तरह जो आपके पास डोमेन बैक्टीरिया है वो भी कौन सा सेल प्रोसेस करता है? ये मैंने पहले ही पॉइंट आप लोगों से डिस्कस कर लिया कि वो भी प्रोकैरियोटिक सेल को ही पोजेस करेगा, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद इसी पॉइंट की एक्सटेंशन ये है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा और उसके साथ साथ इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेलीज होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तमाम की तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी इसके अंदर प्रेजेंट बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन की आ जाती है। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर वाली साइड पे सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन किस तरह से है? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि यूकैरिया में प्लांट्स है तो उसमें सेलुलोज है, एनिमल है तो फंजाई है तो उसमें काइटिन है। इसके अलावा आर्कियंस में हम लोगों ने देखा था कि वो पेप्टाइडोग्लाइकिन और उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, जबकि उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट होती वो स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन्स होती थी और पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट थे। तो इसी तरह हम लोगों ने ये डिस्कस पहले कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि जो इसकी सेल वॉल है ये किस चीज से कंपोज होगी? इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन। और बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकिन एक पॉलीमर है, एक बड़ा सब्सटेंस है जो किन बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है? कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। द वर्ड पेप्टाइड रिलेट्स टू अमाइनो एसिड्स एंड द वर्ड ग्लाइकिन रिलेट्स टू शुगर। तो ये अमाइनो एसिड और शुगर के बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन, और ये डोमेन बैक्टीरिया के ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका काम क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकिन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्पॉट और स्ट्रक्चरल शेप। सेल को स्ट्रक्चरल स्पॉट और स्ट्रक्चरल शेप प्रोवाइड करेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल, कि इसके सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल किस तरह का होगा। तो स्टूडेंट्स, आर्किया की तरह ही इसके अंदर भी एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होगा, एक सिंगल क्रोमोसोम। लाइक ये क्या है? सिंगल क्रोमोसोम। और सिंगल क्रोमोसोम जो होगा, सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम होगा, और वो किससे मिलके बना होगा? डीएनए से। लाइक स्टूडेंट्स, एग्जांपल ये है कि अगर ये क्या है? सेल, और इसके अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, तो इसके सेंटर में क्या चीज मौजूद होगी? क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। और वो क्रोमोसोम्स बेसिकली किस चीज से मिलके बने होते हैं? डीएनए से। स्टूडेंट, मैं इस चीज को, इस पॉइंट को इलैबोरेट कर देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा और ये हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप हुआ होता है। तो इस तरह से इस क्रोमोसोम के अंदर
क्या चीज मौजूद होगी? डीएनए जो कि एक दूसरे के गेट रैप हुए होंगे और हिस्टोन प्रोटीन को इन्होंने कवर किया होगा। तो क्रोमोसोम जो सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होगा वो किस चीज से मिलकर बना होगा? डीएनए के स्ट्रैंड से। और ये प्रेजेंट कहां होगा? बिल्कुल जिस जगह पर सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होगा। और इस रीजन को देखिए, ये क्रोमोसोम में ये बिल्कुल सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है। तो ये जो रीजन है इसको आप क्या बोलेंगे कि ये न्यूक्लियोइड रीजन है। तो यहां पर इसकी प्लेसमेंट होगी क्रोमोसोम्स की। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्लाज्मिड्स। बेसिकली प्लाज्मिड क्या चीज है? ये स्मॉल, छोटा, सर्कुलर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरिया के सेल के अंदर कुछ क्रोमोसोमल डीएनए, कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी मौजूद होते हैं जिनको आप लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। और इनकी मॉर्फोलॉजी भी क्या होगी? छोटे होंगे, सर्कुलर होंगे और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे बैक्टीरियल सेल में, तो ये क्या क्या कर सकते हैं? ये डिफरेंट बैक्टीरिया के दरमियान ट्रांसफर भी हो सकते हैं। और जब डिफरेंट बैक्टीरिया के दरमियान ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा तो इनमें डिफरेंट बैक्टीरिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी, उनमें वैरायटी भी ज्यादा आएगी। और ये खास किस्म की जो जीन्स हैं इनके ट्रांसफर होने की वजह से वो खास किस्म का बैक्टीरिया, उसमें अडेप्टेबिलिटी भी आएगी। लेट्स सपोज जो प्लाज्मिड है हमारे पास, ये क्या करता है? अडेप्टेशन, लाइक बहुत तरह की अडेप्टेशन है, लेकिन ये खास किस्म की अडेप्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। कुछ खास किस्म की एंटीबायोटिक्स होती है, उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास रिप्रोडक्शन के डोमेन। बैक्टीरिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं? तो इनकी रिप्रोडक्शन का जो मेथड है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाइनरी फिशन के मेथड के जरिए। बाइनरी का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। तो इसके अंदर जो एक बैक्टीरियल पेरेंट सेल होता है वो दो किस्म के आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इसमें एक ही सेल या एक ही पेरेंट सेल इन्वॉल्व होगा। और डियर स्टूडेंट्स, इसको माइटोसिस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि माइटोसिस में भी तो एक सेल 2 में और 2 से 4 में डिवाइड होते हैं, लेकिन माइटोसिस के लिए न्यूक्लियस का होना जरूरी है, और जो कि वो इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके न्यूट्रिशनल मोड्स की बात करते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये इस डोमेन बैक्टीरिया के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये खुराक किस तरह से हासिल करते हैं, तो कुछ इनके अंदर से ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ऑटोट्रोफ का मतलब होता है सेल्फ फूड या सेल्फ फीड कर रहे हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, इनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलेंगे। और इनकी एग्जांपल में सायानोबैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। और कुछ इसके अंदर से हेट्रोट्रोफ्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर जो है उनको डिकम्पोज करते हैं, इनको डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। और अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में जो बैक्टीरिया की कॉमन सा बैक्टीरिया बहुत ज्यादा, उसका नाम है एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ये हो गया जी इसका न्यूट्रिशनल मोड। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 7th पॉइंट जो है वो है मॉर्फोलॉजी, कि ये किन किन शेप्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इनकी शेप्स की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो कोकाई हो, उनमें फर्स्ट शेप आ जाएगी कोकाई। कोकाई का मतलब होता है स्फेरिकल शेप, बिल्कुल राउंड जो शेप होगी उसको कोकाई बोलेंगे। कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो रॉड शेप के हो सकते हैं, उनको बोलते हैं बेजिलाई। क्या बोलते हैं उनको? बेजिलाई शेप बोलते हैं या बेजिलाई बोलते हैं। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो इस तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होंगे या हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होंगे, उनको बोलेंगे स्पाइरेला। और लास्ट में आ जाता है विब्रियो। डियर स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया इस तरह से कोमा की शेप में होंगे उनको बोलेंगे विब्रियो। क्या बोलेंगे? विब्रियो। तो ये डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं और मॉर्फोलॉजी भी यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि ये जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं इनकी कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट भी हो सकती है। तो जी, इनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट भी होती है, जैसे कि एक अरेंजमेंट आपके पास कि ये सेल जो हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम खाली एक कोकाई की शेप की बात करें तो वो इस तरह से सिंगल भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो पेयर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा
अगर हम देखें तो कोकाई जो है वो चेन्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, उसको स्ट्रेप्टोकोकाई बोलेंगे। लेट्स सपोज इस तरह से ये डिफरेंट कोकाई एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं और एक लीनियर चेन बना रहे हैं, तो इसको स्ट्रेप्टोकोकाई बोलेंगे। और अगर ये कोकाई इस तरह से क्लस्टर बना दें, सेल्स का झुरमट बना दें, तो ये बन जाएगा आपके पास स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। तो इस तरह से इनकी अरेंजमेंट भी मौजूद होती है। उसके बाद 9th पॉइंट है जी फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है? ये विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। लाइक ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैजेला है। तो ये विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स बनती जाती हैं। तो ये काम क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करेंगे, बैक्टीरिया की मूवमेंट में बैक्टीरिया को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद 10th कैरेक्टरिस्टिक है पिलाई एंड फिम्ब्रिए। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर। लेट्स सपोज ये मैंने बेसिलस बैक्टीरिया बनाया, इसकी नीचे वाली सरफेस पे मैंने पिलाई का स्ट्रक्चर बनाया। तो बेसिकली क्या है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो काम क्या करते हैं? अटैचमेंट करते हैं डिफरेंट सरफेसेस के साथ, डिफरेंट सरफेसेस के साथ जाकर जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ये वहां पर उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के साथ या दूसरे बैक्टीरिया के साथ जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनके अंदर, उनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये पिलाई का फंक्शन हो गया। स्टूडेंट्स उसके बाद रिस्पायरेशन के, ये रिस्पायरेशन किन किन तरीकों से कर सकते हैं? तो डिफरेंट टाइप्स हैं जी उसकी। कुछ जो होते हैं वो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब है कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे जहां पर वो ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके अलावा कुछ ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर भी फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके अलावा कुछ फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो भी ये फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ माइक्रो एरोफिल्स होंगे। इनका क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा कम ऑक्सीजन होगी तो तब जाकर ये वहां पर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है उसको परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। और कुछ फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए करते हैं कि मतलब बिल्कुल ही ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जो फूड की ब्रेकडाउन होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। तो कुछ बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद 12 जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक वो है एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब है कि बैक्टीरिया किन किन एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, तो उस हिसाब से उनकी कैटेगरीज या क्लासेस बनती हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं वो थर्मोफाइल्स कहलाते हैं, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी बियर कर सकते हैं और उनमें सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि आर्कियोबैक्टीरिया है हमारे पास, तो वो 120 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, तो इसी तरह इनको थर्मोफाइल्स बोलते हैं। कुछ होते हैं हेलोफाइल्स जो सेलीन इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हाई सॉल्टी इन्वायरमेंट को भी ये बियर कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं एसिडोफाइल्स, मतलब कि ये लो पीएच के ऊपर भी काम कर सकते हैं या वहां पर भी बेस्ट वर्क कर सकते हैं और सर्वाइवल इनका वहां पर भी पॉसिबल होता है। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद है पैथोजेनिसिटी, कि ये जो बैक्टीरिया है, जो डोमेन बैक्टीरिया है, इनके ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? ये डिफरेंट टाइप के डिजीजेस प्लांट्स में, एनिमल्स में और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स में ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। और ये डिजीज कॉज कैसे करते हैं? ये कुछ टॉक्सिन्स को, टॉक्सिक मटेरियल को या वायरल इंस्पेक्टर्स को जो डिजीज कॉज करते हैं इनको प्रोड्यूस करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर स्प्रेडिंग होती है और इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप की डिजीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है इसका सिम्बायोसिस, कि जो बैक्टीरिया है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर भी रह सकते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जहां पर वो दोनों मिलकर इकट्ठे रहते हैं, तो उसको सिम्बायोसिस बोलेंगे। तो सिम्बायोसिस ये किस किस टाइप की कर सकते हैं? इसमें म्यूचुअलिज्म भी हो सकती है और कमेंसलिज्म भी है। तो जो वर्ड है म्यूचुअलिज्म, इसका मतलब होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होंगे उनमें ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये उस ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो और दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको फायदा पहुंचा रहे हैं।
जबकि कमेंसलिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर को बेनिफिट हो रहा होता है और दूसरे को ना बेनिफिट हो रहा होता है और ना ही नुकसान हो रहा होता है, बट दोनों इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो इसको सिम्बायोसिस और उसकी टाइप कमेंसलिज्म कंसीडर करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब टॉपिक का लास्ट पार्ट है जो कि क्या है, मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि हम मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्कियंस पढ़ के आए थे, तो जिसमें हेलो बैक्टीरिया और एसिडोफाइल्स इस तरह के हम आर्कियंस पढ़ के आए थे, तो इसी तरह कुछ बैक्टीरिया के भी मेजर ग्रुप्स हैं और उनकी फर्दर एग्जांपल्स आपकी बुक में कोट की गई हैं। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके अंदर कुछ खास टाइप के मेजर ग्रुप्स बैक्टीरिया के बताए गए हैं, जिसमें प्रोटियोबैक्टीरिया आ जाता है, उसके अलावा फर्मिक्यूट्स आ जाते हैं इसके अंदर, उसके अलावा इसमें एक्टिनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, उसके अलावा इसके अंदर सायानोबैक्टीरिया आ जाती हैं। हमने डिस्कस किया है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर कुछ स्पाइरोचीट्स आ जाते हैं, फिर कुछ एसिडोबैक्टीरिया आ जाते हैं और कुछ एक्वियोफिशिया बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा होल लेक्चर जो कि था डोमेन बैक्टीरिया के ऊपर। होप सो आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।